इस वीडियो के ज़रिए से मैं स्पेशल हमारे यूथ को एक पैगाम मैसेज देना चाहता हूं, जो आज बहुत छोटी सी उम्र में हालात परेशानी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तकलीफ़ों में दरबदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको मैं एक स्पेशल मैसेज देना चाहता हूं कि ज़िंदगी के अंदर दो तरीक़े की तकलीफ़ें, दो तरीक़े के हालात होते हैं। एक हालात का तो सल्यूशन बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एक हालात का सल्यूशन हमारे पास, हमारे अंदर मौजूद होता है, हमारे पास मौजूद होता है, हमारे आसपास मौजूद होता है। लेकिन हम हालात में, परेशानियों में, तकलीफ़ों में इतने भटक चुके होते हैं कि उसका सल्यूशन हमारे पास होने के बावजूद भी हम उस सल्यूशन को सॉल्व करने की ताकत नहीं रखते। एक तो परेशानी, एक तो तकलीफ़, एक तो दर्द वो है जिसका सल्यूशन हमारे पास हरगिज़ कभी आ ही नहीं सकता। वो दर्द ये है कि कभी हमारे पास से कोई हमारी अपनी चीज़ चले जाए। हमारी अपनी चीज़ से मुराद, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारी आँख चली गई, हमारी ज़ुबान चली गई, कोई हमारा हाथ चला गया, कोई हमारा पैर चला गया। हमें समझने की सलाहियत नहीं है, हमें बोलने की सलाहियत नहीं है, हमें कोई बात पहुंचाने की सलाहियत नहीं है। ये चीज़ हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। इस तरीके के हालात होते हैं जिस तरीके की दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनके पास ज़ुबान नहीं है, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। इसका सल्यूशन हमारे पास नहीं होता और ज़िंदगी भर के लिए हम किसी ना किसी के डिपेंड और किसी ना किसी के मोहताज हो जाते हैं। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात होते हैं जहाँ पर हमारे पास पैर भी होते हैं, हाथ भी होते हैं, देखने की सलाहियत भी होती है, पढ़ने की, लिखने की, समझने की, बोलने की, जीने की, उठने की, बैठने की, सब कुछ हमारे पास क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम इतने जकड़ जाते हैं अपने हालात परेशानियों को लेकर, और छोटी छोटी प्रॉब्लम को हम इतना हाईलाइट अपनी ज़िंदगी में बना लेते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि हम उसका सल्यूशन तक निकालना ज़रूरी नहीं समझते। तो मैं स्पेशल मैसेज के थ्रू से मैं तमाम यूथ को बताना चाहता हूँ कि जो नौजवान, जो भाई बहन छोटी सी उम्र में हालात, परेशानियाँ, दर्द, दुख देख रहे हैं, उनको चाहिए कि जो आपके सामने प्रॉब्लम आता है, एक बार सोच लें क्या हमारे पास सॉल्व करने वाला प्रॉब्लम है या बिना सॉल्व का प्रॉब्लम। बिना सॉल्व का प्रॉब्लम तो वो है जो जिस्म से कोई हमारा हिस्सा चला जाए, जैसे कि हाथ पैर, बोलना, देखना, सुनना। ये अगर चीज़ चली जाती है तो ज़िंदगी भर के लिए हम मोहताज ही हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकाले। लेकिन ज़्यादातर अगर इत्तेदाद देखी जाए, हमारे पास ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे तकलीफ़ें आती हैं, ऐसे दर्द आते हैं जिसका सल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है। जब आप कोई तकलीफ़ का सामना करते हैं, जब आप कोई दर्द का सामना करते हैं, जब आप कोई परेशानी का सामना करते हैं, तो उस वक्त अकेले बैठें और सोचें क्या मेरे सामने जो हालात आए हैं, किस चीज़ के हालात आए। क्या अपने आप को इज्जत नहीं दे रहे हैं? क्या आपकी कमाई नहीं हो रही है? क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है? क्या आप कोई अच्छा नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं? उस टाइम पर आप सोचें, अगरचे मेरे पास ही जब ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर मुझे बोलना नहीं आता तो मैं क्या करता या क्या करती। अगर मुझे कान को सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करता और क्या करती। अगर मेरे हाथ नहीं होते तो मैं क्या लिखती, मैं क्या लिखता, मैं क्या पढ़ता, मैं क्या देखता। अगर मेरे आँख ना होते तो मैं क्या देखता। अगर मेरे पैर ना होते तो मैं कहाँ चल कर जाता। मेरे पास तो हाथ हैं, मेरे पास तो पैर हैं, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकती हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं सुन सकती हूँ। मेरे पास समझने की सलाहियत है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मेरा माइंड वर्क कर रहा है। तो क्यों ना मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूँ। प्रॉब्लम से बाहर निकलना ये हमारी जिम्मेदारी है। ये हालात हमारे ऊपर आए, याद रखें ऊपर वाला भी हमें उतने ही हालात में, उतनी परेशानी, उतने ही दर्द दुख में डालता है जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है कि हम कितना संभाल सकते हैं, हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। अल्लाह ताला भी, भगवान भी हम पे कभी जुल्म नहीं करता कि हमारी ताकत से बढ़कर हमें आजमाया जाए। हमें उतना ही हमारे ऊपर आजमाइश आती है, उतनी ही तकलीफ़ें, दर्द आती जितनी हमारे अंदर ताकत होती है। कभी भी तकलीफ़ें आए तो ये देख लें कि हमें लड़ने का एक मौका दिया गया है। हमें हालात का मुकाबला करना, हमें हालात से लड़ना, हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना एक हमारा एक एग्ज़ाम है, एक हमारा एक इम्तिहान है, हमारे लिए एक लेसन है कि हम इस हालात से निकलेंगे। याद रखिए, जिस वक्त आपको दर्द, तकलीफ़, परेशानी आएगी, उस वक्त पर आप अपना सर पकड़ कर बैठ जाएंगे और रोते बैठेंगे, तो याद रखें उस वक्त का आप अपना सुकून भी खो देंगे। जब तक आप डिप्रेशन में रहेंगे, जब तक आप सोचते रहेंगे, जब तक आप दुख में, दर्द में, परेशानी में रहेंगे, उस वक्त तक का आपका सारा चैन, सुकून रह जाता रहेगा। तो उठिए, हर नौजवान को, हर बहन को, हर बेटी को, अपने हर हालात जब आपके सामने आएंगे तो ये देखें क्या मेरे पास ऑप्शन 1 वाले हालात आए हैं या ऑप्शन 2 वाले हालात आए हैं। अगर ऑप्शन 1 वाले हालात आए हैं, बहुत ही कम लोगों को ये हालात आते हैं। लेकिन ऑप्शन 2 वाले जो हालात हैं,
जिसकी ताकत हमारे पास मौजूद है, जब हम लड़ सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, हलाल कमाई पर जाएं, किसी इंसान को धोखा ना दें, किसी इंसान का दिल ना दुखाएं, किसी इंसान को दर्द ना दें। भले आपको लाख लोग दर्द देते होंगे, लाख लोग आपको थूकते होंगे, लाख लोग आपके बारे में बुरा भला कहते होंगे, लेकिन आप याद रखें, आप एक इंसान है। जानवर की फितरत है कि भोगता है, काटता है, लेकिन इंसान की फितरत न भोगता है न काटता है, बल्कि इंसानियत अपने अंदर पैदा कर कर एक काबिल इंसान बनकर, एक हिम्मतदार इंसान बनकर आगे बढ़ता है। और याद रखें, सूरज भी चमकने के लिए डूबता है, जब डूबता है तभी तो वो ऊपर उठता है और सारी दुनिया को रोशन करता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी हालात आएंगे, परेशानियां आएंगी, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। उठने में शायद वक्त लगेगा, क्योंकि गिराने वाले जब गिराते हैं तो आपके जिस्म पर ज़ख्म भी लगते हैं, दर्द भी होता है। तो उस दर्द में, उस ज़ख्म में उठने में थोड़ी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जब दोबारा आप खड़े हो जाते हैं तो वो आपका दर्द भी जाता है, वो आपका ज़ख्म भी जाता है और सारी दुनिया की नज़रें आपके ऊपर होती हैं।